दोस्तों, मैं जिस जगह की आज आपसे बात कर रहा था, वहाँ जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि मैं जिस जगह पर ये मंदिर है उस गांव का, उस पिंड का भी अपना एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। तो इस पिंड के बारे में इससे पहले मैं चाहूँगा कि यहीं के जो स्वामी जी हैं उनसे थोड़ा सा हम एक ब्रीफ लेते हैं कि इस पिंड की क्या ऐतिहासिक महत्व है। तो अभी अब हम आपसे स्वामी जी से इंट्रोड्यूस कराते हैं। स्वामी जी, जय श्री राम। जय श्री राम। आपसे आज मिलके हमें बड़ी खुशी हुई और हम इस उम्मीद से आपके दर्शन को आए हैं कि हमें इस पिंड के बारे में, सराभा पिंड जो है पंजाब का, इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं कि यहाँ का क्या बेसिकली इतिहास है। आज सराभा को पूरे पंजाब में जाना जाता है और जो नाम सराभा का नाम लेते ही ध्यान में आता है वो है करतार सिंह सराभा का नाम। देश में जब आज़ादी के आंदोलन शुरू हुए तो गदरी लहर, जिसको हम कहते हैं गदरी बाबाओं का लहर, उस आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक चेहरा करतार सिंह सराभा है। और ये करतार सिंह सराभा हमारे आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सबसे कम उम्र में शहीद होने वाला दूसरा व्यक्ति है। सबसे कम उम्र में खुदीराम बोस शहीद हुए थे और उसके पश्चात 19 साल की उम्र में इनको अंग्रेज़ों ने फांसी पर चढ़ाया था और उनसे आज ये गांव पहचान पा रहा है। उस करतार सिंह सराभा की विशेषता मैं किन शब्दों में बयान करूं। आप सोचिए कि 19 वर्ष की अवस्था तक एक व्यक्ति जन्म भी लेता है, उसका बचपन बीतता है, उसके पश्चात वो अमेरिका जाता है, अमेरिका में पायलट बनता है। पायलट बनने के बाद गदर लहर मूवमेंट के जो रसाला था, जो उसकी मैगजीन थी, उसका एडिटर बनता है और उसका एडिटर बनने के बाद वो फिर एक स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने के योजना के साथ हिंदुस्तान में आता है। छोटी उम्र में पकड़ा जाता है और 19 साल की उम्र में उसको शहीद कर दिया जाता है। और जब भगत सिंह की शहादत के बारे में हम जानते हैं, भगत सिंह के पर्स में करतार सिंह सराभा की फ़ोटो रही और भगत सिंह करतार सिंह सराभा को अपने एक आइकन के रूप में देखते रहे। और ये गांव आज तो पूरे गांव, इस गांव की पहचान जो है पूरे भारत में यदि होती है तो करतार सिंह सराभा के नाम से होती है। और इस गांव को इस बात का बड़ा फ़ख्र है, इस बात का बड़ा गर्व है कि एक ऐसा स्वतंत्रता सेनानी इस गांव से निकला जिसने बहुत कम उम्र में अपनी आहुति स्वतंत्रता संग्राम में डाली है। स्वामी जी, एक चीज़ मैं और ज़रा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि क्या इस गांव में उनकी कुछ निशानियां हैं या उनका जो उनके परिवार के भी कोई लोग हैं या उनकी जो जगह है उसको आज गवर्नमेंट की तरफ से कोई उसको व्यवस्था की जा रही है, या इसके बारे में आप कुछ बताएं। बिल्कुल, उनका जो पैतृक निवास है वो भारतीय पुरातत्व विभाग के पास है और उसको जैसा वो था वैसा मेंटेन करने का पूरा प्रयास हो रहा है और आप उसको देख पाएंगे अभी थोड़ी देर में। आप जाकर, वहीं मंदिर के बिल्कुल पास में है वो, और एक 2 मंजिला मकान है। वो मकान उस समय भी 2 मंजिला रहा और जब आप जाएंगे तो वहाँ आपको उनकी कई पुरानी निशानियाँ देखने को मिलेंगी। और आज उसको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और ख़ास तौर से जो पंजाब से जुड़े स्वतंत्रता संग्राम हुए और उनके शहीदों की एक पूरी गैलरी के रूप में उस घर को आप देख पाएंगे, उन सबकी तस्वीरों को आप देख पाएंगे, उनके विषय में कुछ जानकारियां आपको वहां पर मिलेंगी। एक अच्छा संग्रहालय स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से वो बनाया हुआ है। ठीक है जी। आज हम पंजाब के जिस सराभा पिंड की बात कर रहे हैं, हमारे शहीद करतार सिंह सराभा के नाम पर जो जगह है, आज हम आपको उनके पैतृक निवास पर लेके आए हैं। आप देख रहे हैं सामने ये जो 2 मंजिला बिल्डिंग है, यही वो जगह है जहां श्री करतार सिंह सराभा जी का बचपन बीता है, यहीं वो पैदा हुए थे। और यहाँ से निकल करके, जैसा अभी आप स्वामी जी के से सुन रहे थे कि यहीं से वो निकले, यहीं उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, यहाँ से वो अमेरिका गए और एक अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की और देश के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान किया।
तो ये एक सर्वोत्तम बलिदान में से एक था। 19 साल की उम्र में जिन्होंने अपने जीवन के सारे चीज़ों को, बचपन भी इस 19 साल में ही बीत गया, जवानी भी बीती और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान भी जिन्होंने किया। तो ये ऐसे सुरमे थे जिनकी वजह से आज हम देश के इस आज़ादी का जश्न मनाते हैं। आप देख रहे हैं ये बोर्ड लगा हुआ है सरदार करतार सिंह सराभा जी का, जो आज इसको गवर्नमेंट के अंडर में इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इसकी केयर टेकिंग गवर्नमेंट करती है और ये इनके इतिहास से संबंधित एक ब्रीफ किया गया है। शहीद करतार सिंह सराभा जी के घर के अंदर हम आपको लेके चलते हैं। ये घर में प्रवेश करते ही दरवाजे पर आपको हैंडपंप दिख रहा है। ये हैंडपंप उस समय का है जो ये यूज किया करते थे। आप देख रहे हैं साथ में अलमारियाँ उसी समय की बनी हुई हैं और ये प्रवेश द्वार है जहाँ से हम अंदर इंटर करते हैं। घर की ये छतें हैं जो लकड़ी से बनी हुई हैं। ये एज इट इज़ उसी तरह है जो पहले थी। इसका मेंटेनेंस का काम गवर्नमेंट देखती है। शहीद करतार सिंह सराभा जी के परिवार के सदस्यों की कुछ तस्वीरें यहाँ सजो करके रखी हुई हैं। शहीद करतार सिंह सराभा जी की यहाँ पर एक मूर्ति लगाई गई है। ये इनका पैतृक निवास था, ये यहीं पैदा हुए थे और 19 साल की उम्र में इन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया था। ये उनकी कुछ यादगार चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं। आप देख रहे हैं ये जो शीशा रखा हुआ है, आप देख रहे हैं लकड़ी के फ्रेम में लगा करके। ये शीशा ये यूज किया करते थे जब अपनी पग बांधते थे, तो इसी शीशे में देख करके वो अपनी पग को ठीक करते थे। इनकी याद की कुछ चीज़ें और भी यहाँ हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये वो रेडियो है जिसको ये सुनते थे, न्यूज़ संगीत इसके ऊपर सुना करते थे। तो ये उस समय की ये इनकी रेडियो है जो यहाँ पर रखी हुई है। इसके साथ लगे हुए दूसरे कमरे में हम आपको लेके चलते हैं। देखिए ये एंट्री से लेकर के ये 2 कमरे का घर है ये, और यहीं पर इनका जन्म हुआ था। तो हम आपको ये दूसरे कमरे में लेके चलते हैं, मतलब पहले कमरे में आपको लेके चलता हूँ मैं। ये सामने जो बेड पड़ा हुआ है, इसी बिस्तर पर यही बेड ये यूज करते थे। आप देख रहे हैं यहाँ ये रखा हुआ है, और ये संदूक है, आप देख रहे हैं ये संदूक उनके थे जिसमें ये अपने ज़रूरी सामान रखते थे ये लोग, और इनका परिवार यहाँ रहता था। दूसरी संदूक ये है जो यहाँ रखी हुई है सजो करके।
गांधी जी का चरखा। और ये एक चीज़ आप देख रहे हैं बगल में जो आपको सीढ़ी जैसी लग रही होगी, ये दरअसल ऊंट की काठी है। जो ऊंट की जब सवारी करते हैं तो इसको ऊंट के ऊपर पीठ पर ये रख करके इससे सवारी कर, तो ये काठी भी यहाँ आज उनकी ये यहाँ रखी हुई है। और इसी कमरे में दूसरे कोने में इनकी ये एक आराम चेयर कह सकते हैं आप इसको, एक कुर्सी रखी हुई है। तो ये पूरा मैं कमरा आपको एक बार इसकी छत से दिखाता हूँ। ये इसकी भी जो ऊपर छत है ये लकड़ी से बनाई हुई है और आप देख रहे हैं। तो ये 10 बाई 10 का एक ये कमरा है। बहुत बड़ा कमरा नहीं है, छोटा सा कमरा है। इसके साथ लगे हुए दूसरे हम जगह पे चलते हैं कमरे में। कमरा तो इसको नहीं कह सकते, इसका बाहर जाने के लिए एक दरवाज़ा ये लगा हुआ है, तो ये एंट्रेंस रहा होगा। तो इसके साथ लगा हुआ इनका दूसरा कमरा है। अब देखिए, ये आपको एक ज़मीन पर पड़ी हुई एक लकड़ी की ये चीज़ दिख रही है। ये बेसिकली देखिए, ये एक्सरसाइज करते थे। इसको ये वेट है, वजन है, लकड़ी का एक है, ऐसे बनाया गया है, तो इससे वो एक्सरसाइज करते थे। ये आज भी उस धरोहर को यहाँ सजो करके रखा हुआ है। ये बड़ी अच्छी बात है कि हम इस महापुरुष के द्वारा प्रयोग में लाई गई चीज़ों को आज हम देख पा रहे हैं। और ये इस कमरे में एक ये कमरा है जहाँ वो शायद बैठ कर पढ़ाई लिखाई किया करते थे। ये उनके द्वारा प्रयोग में लाने जो लेते थे, जिस पर बैठ के वो पढ़ते थे, ये वो कुर्सी रखी हुई है। आप देख रहे हैं टेबल है और कुर्सी है। ये उनके परिवार का एक ये छड़ी रखी हुई है यहाँ पर, उस समय की है। और ये जो छाछ निकालने वाला उस समय इनके घर में यूज होता था, ये मथनी और उसके साथ लगा हुआ वो बर्तन रखा हुआ है। ये कुछ उनकी यादों की चीज़ें, उनके घर के प्रयोग होने वाली। ये आप देख रहे हैं चक्की है जिससे आटा बनता होगा, गेहूं से आटा। और ये वो एक संदूक है उस समय की जो यहाँ पर रखी हुई हैं। ऊपर गर्मी के दिनों में झेलने वाले ये पंखे रखे हुए हैं। तो ये संदूक है, उनकी यादें। ये बैठने के लिए जो मचिया जिसको बोलते हैं वो है। और हम इसको ज़रा देखते हैं। इसके अंदर कुछ सामान रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको हम बंद कर देते हैं। तो इस तरह से सारा सामान इनका यहाँ पर सजो करके रखा गया है। मैं एक बार दोबारा आपको दिखाना चाहूँगा फ्लैश लाइट ऑन करके कि ये है जो आटा चक्की, जिसमें गेहूँ पीस करके आटा बनाया जाता था। उनका ये एक तीसरा कमरा था जहां हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस मकान का तीसरा कमरा है ये। आप देख रहे हैं, ये उसका दरवाज़ा है और इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर भी उसी तरह का एक बेड पड़ा हुआ है। परिवार के अन्य सदस्य इसको यूज करते होंगे। ये कुछ इस तरह का ये कमरा है। शहीद करतार सिंह सराबा जी की ये तस्वीर यहाँ लगी हुई है।
नमन है इस नौजवान शहीद को हमारा, जिस उम्र में आज हम सारी अपने मतलब कहते हैं कि बचपन अभी चल रहा है, उस उम्र में शहीद करतार सिंह सराभा जी ने इस देश के लिए बलिदान दिया। तो मंजिल का मकान था, तो आपको एक बार हम ऊपर जाने की सीढ़ियों को भी दिखा देते हैं। ये बाहर से आने का रास्ता था सीढ़ी पर, और अंदर से भी हम इसमें जा सकते थे। तो ये इस तरह से ये सीढ़ियां हैं, आप देख सकते हैं। हाँ जी, हाँ, शहीद करतार सिंह सराभा जी के पिंड के लोग नित्य यहाँ आते हैं। मैं उनसे कुछ के बारे में जानने की कोशिश करूँगा कि इनके बचपन से जुड़ी हुई अगर ये कुछ बातें हमें बता सकें कि शहीद करतार सिंह सराभा जी बचपन में इनका क्या स्वभाव था, कैसे थे, कुछ अगर यादें हमें आप तक हम पहुँचा सकें। सरदार जी सत श्री अकाल। हम आपके इस सराभा पिंड में आए हैं और शहीद करतार सिंह सराभा जी के बारे में आप अगर इनसे बचपन से जुड़ी कुछ चीज़ें हमारे को बता सकें। मेरा ये पिंड बहुत हकीमा ये इन्ने दी जानकारी है नहीं कि सानू ये इतना पता भी सुभाव दे बहुत ज़्यादा बढ़िया। ठीक है। इतना हमारा बरात सी के बहुत बढ़िया करते ही गल्लां। ठीक है। बुजुर्ग ना आप तो छोटे ना भी यानी कि बहुत बढ़िया सुभाव सी इन्हां दे। जी 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 शहीदी भी दिया तो देखो ये हुण पाइए छोटे हुंदे उम्र दे विच ही है ना। जी जी, आप धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो आपने देखा, ये बता रहे थे कि ये 19 साल की बड़ी छोटी उम्र में ही ये शहीद हो गए, और बचपन में इनको जो बातें यहाँ होती हैं उसको जान करके आपका ये था कि ये बड़े ही सरल स्वभाव के थे, देश प्रेमी थे। सरदार करतार सिंह सराभा जी, या आप ये कहें कि शहीद करतार सिंह सराभा जी के मकान के ऊपरी फ्लोर का विजुअल्स में एक बगल के मकान के छत पर चढ़ के आपको दिखा रहा हूँ। तो ये है उनके मकान का दूसरा फ्लोर, आप देख रहे हैं। इसके ऊपर एक तिरंगा, एक झंडा लहरा रहा है, और इस झंडे के ऊपर जो चिन्ह बने हैं वो 2 क्रॉस तलवार हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये है वो झंडा जिस पर 2 क्रॉस के तलवार के निशान हैं, और इसमें जो रंग है हरा है, पीला है और केसरिया है। ये है वो ध्वज जो इनके छत के ऊपर फहरा रहा है। ये है शहीद करतार सिंह सराभा जी का मकान, जो आज गवर्नमेंट के अपने संरक्षण में है, और इसका देख रेख गवर्नमेंट सरकार कर रही है।